में आपने सुना होगा कि पहले जमाने में लोग किसी को श्राप दे देते थे। जो श्राप देते थे उसके फलस्वरूप उसके जो दुष्परिणाम होते थे वो उस अमुक आदमी को भोगने पड़ते थे जिसको वो श्राप दिया गया हो। लेकिन उस श्राप के साथ साथ एक अच्छी बात भी होती थी। वो अच्छी बात क्या है मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है ओम श्री गणेशाय मेरे एस्ट्रो फ्रेंड दीपक चैनल में। तो आपसे मैं सबसे पहले एक अपील करना चाहता हूँ, जिन व्यूवर्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले जितनी भी वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। दोस्तों श्राप, जिसको आज के जमाने में हम बद्दुआ कहते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि बद्दुआ किसी को लगती है? क्या आज के मॉडर्न जमाने में ये सब चीजों पे लोग यकीन करते हैं? दोस्तों मैंने बहुत सुना, शायद हो सकता है आपने भी बहुत सुना कि फलाने आदमी को, समूह आदमी को बद्दुआएं खा गई, पहले वो बड़ा समृद्ध था। दोस्तों अगर मुझसे कोई पूछे कि बद्दुआ पे यकीन करना चाहिए कि नहीं, मैं कहूंगा हाँ और मैं कहूंगा ना। बड़ी कमाल की बात है ना, मेरा आंसर हाँ भी है और मेरा आंसर ना भी है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा बद्दुआ की रियल जो हकीकत है वो क्या है। बद्दुआ शब्द सुनते ही जो सबसे पहले हमारे जहन में जो चीज आती है वो आता है ट्रांसजेंडर, जिसको हम हिजड़ा भी बोलते हैं। कई लोग अनेक अनेक नामों से उनको जानते हैं, कई लोग किन्नर भी बोलते हैं। तो किन्नर की बद्दुआ कहते हैं कि सबसे खतरनाक बद्दुआ होती है। अगर वो किसी को बद्दुआ देते तो वो इंसान बिल्कुल पनप नहीं पाता। तो इसके पीछे की भी क्या हकीकत है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या ट्रांसजेंडर जो हिजड़े होते हैं उनके प्रति हमारा कुछ फर्ज है? क्या अगर वो कोई व्यापार करें तो हम उनसे सामान खरीदने जाएंगे, या फिर हमारे जो अपने कार्यस्थल होते हैं, अपनी जो कंपनी फैक्ट्री जो छोटी मोटी जो दुकान होती है, क्या हम उनको नौकरी पे रखेंगे? मेरा जो तजुर्बा है, जो मैंने देखा है, उसका मेरे को जवाब मिल जाता है, बिना आपके जवाब के वो मिलता है नहीं। क्योंकि मैंने कभी किसी को हिजड़े को नौकरी करते हुए कहीं नहीं देखा। हो सकता है कि शायद हमारे समाज में उनसे थोड़ा सा घिन खाते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हिजड़ा होना ना होना ये आपके हाथ में नहीं होता, ये कुदरत की देन है। गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया कि ट्रांसजेंडर की एक अलग श्रेणी अदर करके उसमें उनको सम्मिलित किया। तो दोस्तों हमारा दायित्व है कि जब ये समाज हमारी खुशी में सम्मिलित होने के लिए आए तो हम इसका दिल खोल के स्वागत करें, उनको जितना हो सके उनको खुश करके वहां से विदा करें। अब आता हूं मैं कि हिजड़े की बद्दुआ लगती है या नहीं। इसका मैं जो जवाब देने जा रहा हूं, मैं वो काल्पनिक या फिर मैं अपने मन की बात नहीं बताने जा रहा हूं। मैं इसके जवाब में आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जो हिजड़ों के जो सबसे हेड हैं, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, मैं उनका फॉलोअर हूं, मैं उनको बहुत सुनता हूँ, बहुत अच्छी बातें करते हैं। मैंने उन्हीं के एक इंटरव्यू में एक चीज सुनी थी, उन्होंने बताया था कि हिजड़े की बद्दुआ, किसी ने, जो एंकर ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या हिजड़े की बद्दुआ लगती है, तो उन्होंने बताया था कि सिर्फ हिजड़े की ही नहीं, हर वो मजबूर व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, जिसका किसी परिस्थितिवश किसी का दिल दुखाया हो और उसकी परिस्थिति ऐसी हो कि वो उस समय मुकम्मल उसका जवाब ना दे पाए, तो वो एक आह लेके वो निकलता है वहां से, उसके दिल से जो बद्दुआ निकलती है वो बद्दुआ सबको लगेगी। ऐसे ही जब हिजड़े वहां आते हैं आपकी खुशी में सम्मिलित होने के लिए, तो अगर कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, वहां पे उनके ऊपर उपहास करते हैं, हंसते हैं, तो वहां पे उनका दिल दुखता है। उनको ऐसा लगता है कि इसमें हमारा क्या कसूर, तो शायद उनके दिल से कुछ चीज निकलती हो जिसको बद्दुआ कहते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, कभी भी वो ऐसे आए तो आप उनको खुशी खुशी ही विदा करें, क्योंकि वो हमेशा आपकी खुशी में ही आते हैं, आपके गम में नहीं आते। जब हिजड़े के चेहरा दिखता है तो इसका मतलब ये है कि वो दिन आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। उनके बल्कि पैर छू के आपको उनका आशीर्वाद भी लेना चाहिए, क्योंकि साक्षात बुध ग्रह के स्वामी माना गया है। किसी के दिल दुखाने के ऊपर सबसे जो मेरे दिमाग में एक एग्जाम्पल आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कश्मीरी पंडित, कि कैसे उन लोगों को रातों रात वहां से मार के भगाया गया है। आज तक कश्मीर इतना स्वर्ग धरती का बोलते हैं, लेकिन वहां पे वो सुख, वो शांति आज तक क्यों नहीं है? तो कहीं ना कहीं वो बद्दुआएं वहां पे उनकी लग रही हैं। हो सकता है कि जब उनको न्याय मिले तो वो चीजें दोबारा रिकवर होनी शुरू हो जाए। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है कि दुर्लभ को ना सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास के लोह भस्म हो जाए। लोहा तक भस्म हो जाता है। हाय एक ऐसी चीज है, जब हाय दिल से निकलती है तो उससे इंसान तो क्या, बड़ी बड़ी चट्टानें भी चूर चूर हो जाती हैं। तो ये है दोस्तों बद्दुआ का संपूर्ण विवरण। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि श्राप की हकीकत क्या है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो श्राप के पीछे एक अच्छी बात भी छिपी होती है। वो अच्छी बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपने ऋषि दुर्वासा का नाम तो सुना ही होगा। ऋषि दुर्वासा, जिनके पिता अत्रि ऋषि थे और उनकी माता अनसुईया माता थी। उनकी जीभ पे कहते हैं श्राप रखा रहता था, लेकिन
जब भी उन्होंने किसी को श्राप दिया है उसके बाद कहीं ना कहीं वो वरदान के रूप में ही उसका परिणाम सामने आया है। श्राप की हकीकत ये थी, अगर किसी को श्राप दे दिया जाता था तो श्राप की मुक्ति करने के लिए स्वयं भगवान आते थे। भगवान का आना ही इसमें अच्छी बात है, जो कि बद्दुआ में ये चीजें नहीं होती। तो ये तो थी श्राप और बद्दुआ की हकीकत। अब मैं आपको बताता हूँ कि पिछले जमाने में आशीर्वाद का क्या महत्व था। क्यों लोग कहते थे कि मुझे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्रदान कीजिए, क्यों कहते थे जब जाते थे युद्ध पे कि मुझे विजयश्री का आशीर्वाद दीजिए। यदि किसी की संतान नहीं होती थी, अगर किसी ने उसको आशीर्वाद दे दिया संतान का, तो उसको संतान होना निश्चित है, चाहे 7 जन्मों तक उसके योग में संतान हो ना हो। लेकिन अगर किसी का आशीर्वाद मिल गया तो वो चीज सिद्ध हो जाती थी। वो सिद्ध क्यों होती थी उसका मैं आपको कारण बताऊंगा। दोस्तों, भारत की परंपरा रही है कि आशीर्वाद लेना। आज भी हम अपने माता पिता के, अपने बड़ों के चरण छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। वो आशीर्वाद बड़े बड़े देते भी हैं। क्या आज वो आशीर्वाद उतने फलते फूलते हैं, उतने लगते हैं? मैं कहूंगा शायद नहीं। शायद नहीं, क्यों? इसके पीछे एक कारण है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आशीर्वाद का पार्ट आपको जरूर मिलता है। जैसे एक राजीव गांधी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं 100 रुपया भेजता हूँ और 25 पैसे या 50 पैसे ही आगे पहुंचे या 15 रुपए आगे पहुंचते, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं। तो ऐसे ही आशीर्वाद, जितना एक ढेरों ढेर आशीर्वाद जो देता है, उसका कुछ ही हिस्सा हमारे तक पहुंचता है। उसका कारण ये है क्योंकि वाक्य सिद्ध नहीं होता। पहले जमाने में वाक्य सिद्ध होते थे। वाक्य सिद्ध कैसे होता है? वाक्य सिद्ध होता है कि आपके ऊपर है कि आप अपना वाक्य कैसे सिद्ध करवा सकते हैं। आप पहले तो सामने वाले की इंटेंशन जान सकते हैं कि उसकी क्या इंटेंशन है, वो क्यों हमसे आशीर्वाद लेने आ रहा है और हमें उसको कौन सा आशीर्वाद देना चाहिए। पहले ये लोगों को ज्ञान था, आज शायद उस चीज का ज्ञान नहीं है। तो इस तरह के वाक्य सिद्ध हों, हम अगर किसी को कुछ कह दें वो चीज सिद्ध हो जाए, वो चीज हो जाए, हम किसी को आशीर्वाद दे दें वो चीज सिद्ध हो जाए, वो कैसे हो सकता है? वो हो सकता है, पहले जमाने में तो लोग कई कई लाखों वर्ष तक तपस्या करते थे। लेकिन आज के टाइम पे मैं कहूंगा, यदि कोई गायत्री मंत्र का नित्य 108 बार एक माला करे, गायत्री मंत्र की सुबह 7 बजे से पहले निरंतर उसको करता रहे, कुछ ही महीनों में आपको सिक्स सेंस भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका वाक्य सिद्ध होना भी हो जाएगा शुरू। जिसको आप जो आशीर्वाद दे देंगे वो आशीर्वाद फलने फूलने लग जाएगा। पहले जमाने में ऐसे ही बहुत ज्यादा तपस्वी लोग हुआ करते थे, बहुत ज्यादा पूजा पाठी लोग हुआ करते थे। कई कई जन्म के उनके पास उनकी तपस्या का जो फल होता है वो संग्रहित रहता था। तो वो जिसको जो आशीर्वाद देते थे, जिसको जो श्राप देते थे, वो सिद्ध हो जाता था। आज शायद वो मात्रा कम इसलिए हुई है क्योंकि आज इतना तपोबल हमारे अंदर है नहीं। तो आप कम से कम ये काम कर सकते हैं, अगर आप गायत्री मंत्र का 108 बार एक माला करें डेली, कुछ महीनों में आपका वाक्य सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। फिर आप जब किसी को जो आशीर्वाद देंगे, लेकिन आशीर्वाद देने से पहले भी आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे आशीर्वाद देना चाहिए कि नहीं। आपका कोई भी काम प्रकृति से विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे मेरे साथ बने रहिए, आगे मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा।